सो हेलो गाइस, वेलकम। सबने सब टाइटल पढ़ लिया होगा और आ गए होगे क्यूरियस होकर कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और कहाँ से इसने 1 करोड़ रुपए जितना लॉस किया गैम्बलिंग करके। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था। नहीं, मेरा बेसिकली कॉलेज चल रहा था, लास्ट ईयर था। तो मुझे ना एक ही बार में बहुत इंटरेस्ट आया ट्रेडिंग के लिए। तो मैं ट्रेडिंग करना मैंने स्टार्ट किया। ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, आता कुछ नहीं था पहले, बट तुक्के तुक्के में, क्योंकि ऐसा होता है ये चीज़। अगर आप ये चीज़ मानोगे, पहले पहले कोई बोलता था कि ट्रेडिंग भी गैम्बलिंग है, जुआ है, तो मैं मानता नहीं था। और है तो वो वैसे स्किल्ड वर्क, बट जुए में भी स्किल है तो आप कर लोगे। वही है, सेम चीज़ है ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में। ठीक है, तो उस टाइम पर मेरे पास स्किल वर्क कुछ नहीं था, बस बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ आती थी। वही चीज़ें देख देख कर पैसा डाल दिया और बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। मैंने 14-15 लाख रुपए 21 साल की उम्र में मैंने कमा लिए थे। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। मुझे 4 साल हो चुके हैं गैम्बलिंग करते करते। आज अभी जस्ट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे 4 साल हो गए। तो तब मैंने 14-15 लाख रुपए कमाए थे। तब इतना हो चुका था कि लाइक मैं ना खुद को कुछ समझता ही नहीं था। खुद को क्या, मैं पूरी दुनिया को कुछ नहीं समझता था, क्योंकि मैं हर रोज़ का लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहा था। तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। मैं सोचता था यार मैं भगवान हूँ। भगवान तो नहीं सोचता था ऑफ कोर्स, बट मैं ये सोचता था यार मेरे पास, मैं अगर ऐसा ही है तो मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँगा। क्योंकि मैं देख रहा था जिस हिसाब से मार्केट उस टाइम पर बस पैसा दे रही थी। ऐसा होता है, मैं आपको जो ट्रेडिंग जानता है, तो होता क्या है कि मार्केट एक ऐसे टाइम पर आता है, वो हर कोई समझ पाएगा। 1 फरवरी बजट डे होता है। अभी तो ख़राब हो गई, क्योंकि जब से ट्रेडर्स बढ़ गए हैं इंडियन मार्केट में, तब से मार्केट ख़राब हो चुकी है। बट अगर मैं पहले की बात करूँ, तो 1 फरवरी को ना मार्केट एक डायरेक्शनल मूवमेंट देता था और वन डायरेक्शनल मूवमेंट में ही चलते रहता था। तो ये होता था। तो उस टाइम पर मैंने 14-15 लाख कमाए थे। तो ऐसे ही मैं एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे ना बेसिकली कार्ड गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। कार्ड गेम मतलब पत्तों वाला। ठीक है, तो ऐसे ही पोकर करके एक आया। ठीक है, कि मेरे पास रिकमेंडेशन में मैंने खोला, देखा। तो मैंने देखा यार बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। 3 पत्ती की तरह भी नहीं है, और इसमें ना आपको ब्लफ करना होता है बेसिकली। यहाँ ब्लफिंग ज़्यादा है। ठीक है, और मुझे भी मैं मुझे लगता था कि मैं ब्लफ बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने वही सोचकर मैंने खेलना इन द सेंस लाइक ऐड वैड आने लग गए। ऐसा होता है ना, बहुत ईज़ी चीज़ होती है। अगर आप यूट्यूब में कुछ देख लो तो आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह उस टाइप की कंपनीज़ के एडवर्टाइज़मेंट आने जाते हैं। तो पोकर स्टार करके एक कंपनी थी। तो पोकर स्टार में मैंने खेलना स्टार्ट किया। मैं दिन के मतलब पहले स्टार्टिंग में तो खेला, 500 हज़ार से खेला। तो मैं 2-3 दिन कंटिन्यूअसली जीता। मुझे आता कुछ नहीं था, बट मैं सीधा एक बार में सारे पैसे चल देता था, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं वो टाइम पे 1-2 हज़ार रुपये से खेलता था सिर्फ। ठीक है, और लोग डर के मारे सरेंडर कर देते थे। तो मैं उस टाइम पर मैं 1,000-2,000 रुपये जीत रहा था। तो और एक समझ पाओगे ये चीज़ कि जो एक लड़का है, उसके दिमाग में होता है यार एक पैसिव इनकम बन जाए, जो जिस जहाँ से 1,000-2,000 रुपये अपना खर्चा निकल जाए, फिर उसके बाद बाकी जो पैसा कमा रहे हैं वो फैमिली को दे देंगे। तो मेरा भी वही सेम सीन था कि मैंने सोचा खेलना स्टार्ट करते हैं। 1,000-2,000 रुपये जो खर्चा बनता है अपना, वो यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी ट्रेडिंग से कर ही रहा हूँ, दिन का 30-40 हज़ार 50 हज़ार कमा ही रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आया, तो 2-3 दिन कंटिन्यूसली जीता। जीतने के बाद ऐसा लगने लगा साला हर जगह किस्मत चल रही है, ट्रेडिंग में भी चल रही है और यहाँ भी चल रही है। तो फिर मैं रात रात में पोकर खेलना स्टार्ट कर दिया। और जो ट्रेडिंग वाला सीन था, ट्रेडिंग वाला कम सीन हो गया, क्योंकि मार्केट अब ऊपर नीचे होने लग गई। मुझे डर लगने लग गया, लॉसेस होने लग गए। तो मेरे पास इन हैंड मेरे अकाउंट में 12-13 लाख रुपए थे। ठीक है, बाकी जो था वो ट्रेडिंग अकाउंट में था। ठीक है, तो मैं खेलने लग गया। खेलते 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 ऐसा होता ना कि मैं 1,000-2,000 रुपये हारा, नहीं 5,000 हारा था, आई स्टिल रिमेंबर। 5,000 हारा था। 5,000 को रिकवर करने के चक्कर में मैं 30-40 हज़ार और दे बैठा, क्योंकि क्या हुआ, मैं 5,000 से खेल रहा था, बड़ी टेबल में चला गया था। ऐसा होता है ना हर किसी का,
ये चीज़ हर किसी ने फ़ील करी होगी जो भी देख रहा है मुझे, क्योंकि उसने भी गैम्बलिंग में उसका सीन बना होगा ऐसा। तो क्या होता था ना, हम छोटी जगह जीत रहे होते थे। जैसे हम ₹5, ₹10, ₹20, ₹50 से खेल रहे हैं, तो हम जीत रहे हैं। तो वही होता है एक पोकर में भी या ताश में भी, कि छोटी टेबल में मैं जीत रहा था। बड़े मैंने सोचा कि यार बड़ी टेबल में जाते हैं। और वही चीज़ अगर जो गैम्बलिंग करता है उसको ये लगता होगा कि यार 5, 10, ₹50 तो जीत रहा हूँ, है ना? बड़ा पैसा डालते हैं, क्या पता जीत जाए। तो यही चीज़ हुई मेरे साथ भी। मैं बड़ी टेबल में जाने लग गया था। मैंने 5,000 हारे, मैंने फिर से डिपॉज़िट 10,000 करे, 10,000 लेकर बैठा, ऑल इन किया। आता था नहीं पोकर अच्छे से। 10,000 ऑल इन किया, हार गया। 20,000 डाला, 20,000 ऑल इन किया, हार गया। उस दिन मैं 1,50,000 जितना हारा, ठीक है? नहीं, 1,50,000 नहीं, 1,00,000 जितना हारा, ठीक है? 1,00,000 हारा, ठीक है? ख़त्म हुआ वहाँ पर। फिर उसके बाद रात भर नींद नहीं आई कि यार क्या कर दिया, क्या कर दिया? अब यार लॉस हो गया, अकाउंट में पैसे कम दिख रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब ट्रेडिंग से दिमाग हटने लग गया। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर मैं हारा 2-3 लाख कंटिन्यूअसली करते करते मैं हारता गया। और उसके बाद एट द एंड मैंने कहा भाई ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ एज अ प्रोफेशन, इसको बनाऊंगा, ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन बनाऊंगा, और किसी और चीज़ में दिमाग दिमाग नहीं लगाना। फिर वहाँ से छोड़ दिया उसको। छोड़ने के बाद क्या हुआ कि ट्रेडिंग आती नहीं थी ढंग से, तो ट्रेडिंग में भी लॉस होने लग गया। ट्रेडिंग में भी लॉस होने लग गया। पोकर खेला था, पोकर में भी लॉस हो गया, 1.5 2 2 ढाई लाख रुपए का लमसम, शायद उससे ज़्यादा था। तो अब करूँ तो करूँ क्या? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम ट्रेडिंग ही सीखते हैं। मैंने ट्रेडिंग वेडिंग सीखी, जो वो तो मेरा प्रोफेशनल है ना, तो वो उसको साइड हट रहा थे हम। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब स्क्रॉल करने लग गया, तो यूट्यूब में फिर से मुझे पोकर के बारे में आने लग गया। तो मन में था कि यार 2.5 3 लाख हारा हूँ, तो निकालना है वहाँ से। तो होता है, हर किसी का होता है कि अगर कहीं पैसे हार गए तुम, तो तुम्हें लगता है यार बस एक बार रिकवर कर लूँ, फिर निकाल लूँगा। तो मैंने कहा यार स्ट्रेट अवे वाली बात है, एक बार 50,000 डालता हूँ और आर या पार। और उस दिन करते करते मैं जीत गया। बट इन लोगों के विड्रॉल लिमिट्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो विड्रॉल लिमिट्स के कारण मैं पैसा नहीं निकाल पाया। और मैं एट द एंड में खेलते खेलते मैंने उस दिन पूरा लूज़ कर दिया, ठीक है? जो विड्रॉल लिमिट था वो 1,00,000 रुपये, वो निकाल के मैं सारा लूज़ कर गया। फिर उसके बाद हुआ, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, यार साला इतना अच्छा खेल रहा हूँ मैं, इतना सही पैसा कमा रहा हूँ मैं, तो यार क्या हो गया, मैं हारूंगा तो नहीं। ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो फिर डाले, खेला खेला खेला, एक दिन जीतता था, एक दिन हारता था उसका डबल, एक दिन जीतता था, एक दिन हारता था उसका डबल। ये चीज़ कंटिन्यू हो गई। तो मुझे लगा यार छोड़ देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। फिर एक ही बार में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद तब भी थोड़ा बहुत खेलता था, इधर उधर चलता रहता था थोड़ा बहुत, बट उतना बड़ा लेवल का नहीं खेलता था। फिर कोविड आया, सॉरी कोविड तो ख़त्म हो चुका था, ठीक है? तो मैंने जॉब तो कुछ करी नहीं थी, तो मैं ट्रेडिंग रेडिंग करता था बस, और कुछ था नहीं मेरे पास करने के लिए। तो बस फ्री होने लग गया बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फ्री होने लग गया। वो टाइम पे मैं ट्रेडिंग के लिए बहुत पढ़ता था, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो मैं ट्रेडिंग तो सीख चुका था अच्छे से। तो अब क्या था, अब मेरे पास टाइम था, पूरा फ्री टाइम था। तो फ्री टाइम में अब इंसान ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, जो इंसान घर में रहता है, जो कहीं कुछ नहीं करता, जॉब नहीं करता, या उसका कुछ भी जो भी कर रहा है वो, उसका दिमाग, ये बात सच है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो खाली दिमाग शैतान का दिमाग होने के कारण मेरे दिमाग में आने लग गया कि यार पहले जो गलती करी करी, अब उसको रिपीट नहीं करते। थोड़ा बहुत पोकर देखते हैं, सीखते हैं, और उसके बाद 1,000 2,000 अगर दिन का भी निकालते हैं, बहुत है, ठीक है? तो 60,000 महीना होता है, बहुत है। ये चीज़ सोचिए। और अभी भी अगर आप सोचोगे इस चीज़ को, तो आपको लगेगा हाँ यार बहुत है। 2,000 रुपये एक दिन में कमाना पोकर वोकर में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे साथ तो वही हुआ, और मैंने खेलना स्टार्ट किया। ये सारा डिसिप्लिन ना ये सारा डिसिप्लिन ना सिर्फ आप 2 से 3 दिन फॉलो कर सकते हो। सच बताऊँ तो 2 से 3 दिन तक फॉलो हुआ, पैसा कमा भी रहा था। एक दिन एक ऐसा संडे आया जहाँ पर मैंने सारा, लाइक जो प्रॉफिट बनाया था वो
जो अकाउंट में डाला था वो, प्लस अकाउंट से 1 लाख रुपए जो एक यूपीआई लिमिट होता है वो, सब हार गया। ठीक है। अब अकाउंट में भी पैसे कम हो चुके हैं पहले से। ठीक है। और पैसे मतलब ऑलमोस्ट थे ही नहीं, ख़त्म ही हो चुके हैं। अब कुछ है नहीं, पोकर में हार चुका। अब कहाँ से करूँ, क्या करूँ? तो उसके बाद ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत निकाल रहा था, वही इधर उधर करता था, बस पैसे को रोटेट करना करता था और कुछ नहीं। उसके बाद धीरे 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 जब मेरी फिर एक वो आया, जहाँ पर मैंने कहा कि यार लोन ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लोन ले लेते हैं, लोन लेकर खेलते हैं, लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करके तो मैं कमा ही लूँगा, क्योंकि मैं बहुत ओवर मतलब कॉन्फिडेंट था मैं ट्रेडिंग करके तो कमा ही लूँगा, और जुआ भी खेल लूँगा थोड़ा बहुत, उससे हर रोज़ का 2,000 रुपये का एक वो रखूँगा। तो वो रखा फिर से, और फिर से खेलना स्टार्ट किया, फिर से खेलना स्टार्ट किया। तो सेम सिचुएशन, 2 दिन फॉलो हुआ, उसके बाद सारा डामाडोल। और मैंने लोन ले लिया था 3 लाख रुपए का, क्योंकि मैं इनकम टैक्स भरता था। ये टाइम को हो चुका था 2023। ठीक है, 2000 मिड 23 की बात है ये। ठीक है। तो 2000 मिड तेईस नहीं, एंड 23 की बात है। तो मैं हो चुका था सब कुछ में ज़ीरो। अब कहाँ से पैसा लाऊं, पैसा लाऊं तो कहाँ से लाऊं? तो उसके बाद फिर, अब कोई और सोर्स तो है नहीं मेरे पास पैसे के लिए। तो फिर जॉब कर रहा था साइड बाय साइड, मतलब एक ऐसी ऐसी थी कंपनी, उसमें एज अ बस नाम का कर रहा था। ठीक है। तो अब पैसा ईएमआई भरनी है, सब कुछ करना है, तो पैसा कहाँ से लाऊं, पैसा कहाँ से लाऊं बोल के सोचा। तो फिर लोन ले लिया था, तो दोस्तों से इधर उधर किया और थोड़ा बहुत करना स्टार्ट किया। फिर कभी कभार जब पैसा चाहिए था पोकर खेल लेता था, बन जाते थे। फिर धीरे 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 2024 में जब 1 फरवरी थी, उस टाइम पर भी मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जो एक सबसे बड़ा मेरे को एक प्लस पॉइंट था कि हाँ मैं कर लूँगा। उस टाइम पर मेरी बहन भी बाहर थी, तो मैंने उससे भी पैसे मांगे थे। मैंने एक और लोन निकाल लिया था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं इनकम टैक्स स्लैब में आता था, 30% के स्लैब में। तो मैंने वहाँ से भी लोन निकाल लिया था। कितना, शायद 1,30,40,000 का लोन निकाल लिया था। फिर सारी चीज़ें कर कर आकर मैंने 1 फरवरी को किया, नहीं हो पाया। 2 फरवरी को मेरा प्रॉफिट हुआ, और मैंने जिस जैसे पैसे लिए थे मैंने उसको वापस किया। अपने पापा को, ये 2024 की बात है, अपने पापा को स्कूटी गिफ्ट करी एक, और सारी चीज़ें करी, जो भी छोड़ दो उसको। फिर उसके बाद मैं फिर से, पैसा तो हो चुका था, मेरा पैसा तो था मेरे पास, तो मैं फिर से आ गया गैम्बलिंग में। ठीक है। और इस बार वाली गैम्बलिंग थोड़ी हटकर थी। क्यों? क्योंकि अब मुझे धीरे धीरे पैसे की वैल्यू ख़त्म हो रही थी मेरे अंदर। ठीक है, पैसे की वैल्यू ख़त्म हो रही थी, पैसे का डर ख़त्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार निकाल लूँगा उतना पैसा तो। ठीक है। और ये चीज़ हो रही थी। तो ये बात है अप्रैल अप्रैल की। तो मैं तो खाली बैठा रहता था, कुछ भी नहीं करता था। तो मेरे पास पैसे वैसे तो था नहीं, तो मैंने लोन निकाल लिया फिर से। वो बाकी 2 लोन चल रहे थे, मैंने लोन निकाल लिया फिर से। और मैंने फिर से क्या किया, मैंने ट्रेडिंग नहीं करी, मैंने जुआ खेला। और मैंने इस बार जुआ खेला, तो मैं रुक नहीं पाया ना। मैंने शायद 2.5-3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी मैं इंटरेस्ट अगर आप सुनोगे तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। 29% का इंटरेस्ट भर रहा था, 29%। 29 अभी भर रहा हूँ बेसिकली, 29% का ROI भर रहा हूँ। ठीक है, और भर रहा था। तो इतना हुआ, वो लोन ले लिया फिर से, अरे कमा लूँगा, निकाल लूँगा, वो भी हार गया। फिर उसके बाद हम लोग कहीं गए थे, तो पापा का क्रेडिट कार्ड था मेरे पास। ठीक है। सबसे बड़ी गलती मेरी वहाँ पर थी, पापा का बड़ा क्रेडिट कार्ड था। और ना उसमें ना डिपॉजिट में मैं पोकर स्टार से शिफ्ट होकर जंगली पोकर करके एक एप्लीकेशन है, आई थिंक मुझे नाम ले नहीं लेना चाहिए एप्लीकेशन के। तो एक कंपनी है पोकर की, नाम तो ले ही लिया है, जो भी है। तो मैं उस कंपनी का मैंने देखते मतलब डिपॉजिट में देखा, तो क्रेडिट कार्ड था उसमें। तो मैंने कहा क्रेडिट कार्ड है, कर लेते हैं, पापा क्रेडिट कार्ड है।
डर ऐसा था कि यार यहीं से कमा कर पापा को दे दूँगा और बोल दूँगा ऐसे-ऐसे है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्रेडिट कार्ड लगा दिए, 5,000 रुपये ओटीपी आया, पापा के ओटीपी से निकाल लिया। 5,000 की टेबल खेली, हारा। उस दिन मैं 20-25,000 हारा, थोड़ा डर लगा बट ऐसा लगा रिकवर कर लूँगा। फिर ऐसा क्या हो गया कि हर रोज़ का हो गया ये चीज़। मैं हर रोज़ 25-30, 25-30, सॉरी नहीं, 25-30 नहीं, सीधा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इन 2 लाख तो नहीं, 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 करने लग गया। मेरे पापा की उस टाइम पर जो लिमिट थी क्रेडिट कार्ड की, वो 6.5 लाख रुपए की थी। ठीक है, तो मैंने 6.5 लाख रुपए फूक दिए इसी चीज़ में सिर्फ। और मैं एक दिन कमाता था 30-40 हज़ार रुपये, और मैं तुरंत में उसी के नेक्स्ट, जैसे रात रात में खेलता था क्योंकि पापा सो रहे होते थे, ओटीपी ले लेता था। फिर अ, चुपके से रूम में जाकर ओटी फ़ोन ले लेता था और ओटीपी ले लेता था। ठीक है, और क्या करता था कि ओटीपी ले लेता था, खेलता था। जैसे 30-40 हज़ार जीत भी गया मैं सुबह, तो मैं क्या करता, अपने पास रखता था। ठीक है, अपने पास रखता था। फिर सुबह उठते ही खेलना स्टार्ट हो गया। जैसे मैं सोता था सुबह 5 बजे 6 बजे, फिर सुबह 12-1 बजे उठा, खेलना स्टार्ट कर दिया पोकर, और खेलता था। बस ये था दिमाग में कि यार रिकवर करना है, पापा का बिल बन रहा है, रिकवर करना है, पापा का बिल बन रहा है, रिकवर करना है। और यही एक डर डर में मैं खेलता गया, और 6.5 लाख रुपए का बिल हो गया। लिमिट एक्सीड नहीं हुई, मतलब सॉरी, लिमिट एक्सीड हो गई। ठीक है, 6.5 लाख रुपए का स्ट्रेट अवे मैं खेल गया। कितने टाइम में? वो है 20 से 22 दिन में। वहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने स्ट्रेट अवे मैंने कुछ बोला नहीं उस टाइम पर। 1 महीना, 2 महीना तो मैंने सिर्फ वो मिनिमम वाला होता है, पापा के पास मैसेज आता था, पापा मैसेज नहीं देखते थे, तो मैं एक मिनिमम मिनिमम भर देता था और छोड़ देता था। ठीक है, फिर उसके बाद एक ही बार में वो 6.5 लाख रुपए 7 7 7.5 लाख बन गए। यार इंटरेस्ट बहुत गंदा होता है इन लोगों का। तो तो वो मैंने किया। फिर मैंने पापा को स्ट्रेट बोला, पापा ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं होगी, और मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और प्लीज़ मुझे बस एक लास्ट चांस दे दो। ऐसा मैंने बोला, मैंने दीदी को भी बोला, सबको बोला मैंने लास्ट चांस। और उसके बाद मैंने जस्ट छोड़ दिया, और मैं फुल टाइम जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, और मैं फुल टाइम जॉब के लिए मैं लग गया, फुल टाइम जॉब। 3 महीने तक मैंने जॉब किया फुल टाइम, है ना। और मेरा दोस्त आने वाला था दिसंबर में, ये 2024 दिसंबर की बात चल रही है, तो वो 5 साल बाद आ रहा था। तो मैंने कहा यार वो 5 साल बाद आ रहा है, और मैं अगर अपनी जॉब में बिज़ी रहूँगा तो मैं उसको टाइम नहीं दे पाऊँगा। और मेरा बहुत जिगरी दोस्त है वो, बहुत, मैं दिल से बहुत प्यार करता हूँ उससे। तो मेरा भाई जैसा है, वो भाई है। तो मैंने कहा यार एक महीना जॉब छोड़ दें, अभी मेरे पास फंड्स भी है, थोड़ा बहुत सेव कर लिया था, फंड्स भी है। तो एक काम करता हूँ, ईएमआई यहाँ से भर लूँगा, और नहीं वो नहीं करता, खेलता नहीं हूँ, मतलब गैम्बलिंग तो मैंने तब छोड़ ही दी थी बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, दिसंबर भर अपने दोस्त के साथ रहा, पूरा घूमा फिरा, इधर उधर किया, सब कुछ किया। ठीक है, जनवरी में वो जा चुका था, मैं फिर से अकेला हो चुका था। जॉब करने का मन नहीं था क्योंकि आदत पड़ चुकी थी फिर से घर में रहने की। कंफर्ट बेसिक चीज़ वही है, हर एक बड़े आदमी ने बोला है कि कंफर्ट में मत रहो, है ना, जस्ट पुश योरसेल्फ जितना पुश कर सकते हो। और उसी टाइम पर सॉरी हाँ, बीच का एक मैंने छोड़ दिया, बीच का मैंने एक बहुत बड़ी सिचुएशंस छोड़ दिया। मैं जॉब करने से पहले पहले, ठीक है, मैं जॉब करने से पहले पहले अ, तभी उस टाइम पर आया था स्टेक। हर किसी को पता होगा, बहुत सारे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेक की वजह से आज यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो स्टेक आया। ठीक है, स्टेक ऐसा खतरनाक चीज़, भाई लाइफ में मैंने नहीं देखा इस चीज़, ऐसी चीज़। मैंने एक न्यू आईडी बनाई। ठीक है, न्यू आईडी बनाई, 2,000 डाले, 2,000 सीधा 20,000 बने। इतना ज़्यादा किक मिला कि भाई यहाँ तो बहुत पैसा मिल रहा है,
बहुत पैसा मिलना है, ठीक है? और उसके बाद या तो बहुत पैसा मिलना है, दिमाग में आ गया, ठीक है? तो अब करा क्या, यहाँ तो बहुत पैसा मिलना है, स्टेक में बहुत पैसा मिलना है, बोल के दिमाग में बैठ चुकी थी बात। तो मैंने कहा यार सही है, अब इसको खेलते हैं थोड़ा टाइम तक। और मैंने फिर वो खेलना स्टार्ट कर दिया। ये मैं जॉब करने से पहले की बात है, सितंबर, ये जून जून जुलाई की बात है। तो और उसी टाइम पे मैं पोकर भी खेलता था, ठीक है? तो पोकर से जो कमाता था वो स्टेक में डाल देता था और स्टेक में हार जाता था। हाँ यही था। हाँ, मम्मी पापा सुलाते थे, ओटीपी लेता था पापा के फ़ोन से, पोकर खेलता था। पोकर से कभी कभार जब जीतता था तो स्टेक में डाल देता था। और स्टेक में गेम है प्लिंको, ठीक है? वो प्लिंको खेलता था, ठीक है? और वो खेलने खेलने के चक्कर में मैं बहुत पैसा हारता गया, हारता गया, हारता गया। अब मैं जंगली पोकर से हार रहा था, सारी जगह से हार रहा था, और सब कुछ हो रहा था, ठीक है? ये सब चल रहा था। चलते चलते मैं फिर पापा को बिल, हाँ, उस टाइम तक मैं बिल के बारे में पापा को पता नहीं चला था। तो मैंने एक काम करा, मैं कहा यार लोन ले लेते हैं एक और, ठीक है? और मैंने लोन ले लिया एक और, ठीक है? अब लोन ले लिया एक और, कितने का लिया, 3 लाख रुपए का। ऑलमोस्ट डेप मेरे पास हो चुका था 11-12 लाख रुपए का, ठीक है? ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं जो आपको इजीली लोन दे देती हैं, ठीक है? तो लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद स्टिक खेलना स्टार्ट कर दिया। स्टिक के साथ साथ इधर उधर से जो पैसे आते थे, इधर उधर से कहीं से भी आ रहे हैं, पापा से ट्रेडिंग के लिए नाम पे मांग लेता था। पापा को पता नहीं था क्रेडिट कार्ड का बिल भी है ऐसा कुछ। और उसी टाइम पे और स्टिक खेलता खेलते 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 मेरे पैसे डूबते गए। ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत उस टाइम पर कमा रहा था, हाँ कमा रहा था ट्रेडिंग से। और स्टिक खेलते 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 डूबता चला गया, और डूबता ही चला गया, ठीक है? फिर पापा को पता चल गया इसके बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में। और उसके बाद मैंने खुद से प्रॉमिस किया, नहीं यार ये सब नहीं खेलना, छोड़ो इस सब चीज़ों को, आगे बढ़ो, है ना? लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ो। तो जॉब करना स्टार्ट करा, फिर दोस्त आया, सारी चीज़ बता दी थी। फिर जनवरी में फिर से अकेला हो गया। प्लस हुआ क्या, मेरी मॉम जो है, मेरी मॉम कहीं चली गई 1 महीने के लिए, उनको पूजा के लिए चाहिए था, तो पूजा के लिए जाना था उन्हें। तो 1 महीने के लिए होम टाउन चली गई। जाने के बाद मैं फिर से अकेला, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर मेरे दिमाग में पैसे तो थे थोड़े बहुत, तो मैं फिर से लग गया थोड़ा बहुत गैम्बलिंग में, ठीक है? थोड़ा बहुत लगा लगा लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैंने सोचा, मैंने कहीं यूट्यूब वीडियो में देखा, प्लस ऐसा था कि ना यार, मेरा, अगर आप यूट्यूब बस ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको सिर्फ पता है क्या दिखेगा, स्टेक, 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 न्यू स्ट्रैटजी, न्यू स्ट्रैटजी, न्यू स्लॉट, स्लॉट, यही सब सारी चीज़ें। तो ऐसा था कि साला दिन में आधा घंटा वीडियो देख लो ना, तो खुद को इतना पंप आता था कि यार मैं भी बना लूँगा इतने पैसे। लोग 2-2 हज़ार से 2-2 लाख रुपए बना रहे थे, ठीक है? तो खुद को भी लग रहा था बे यार बहुत ईजी है ऐसा, लोग स्ट्रैटजीज डाल रहे थे। और ऐसा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, हम भी खेलते हैं। खेलना खेलते 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 हारना, बहुत हारना स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन ऐसा दिन आया, मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, बहुत बहुत तगड़ा काम करता हूँ, एक न्यू आईडी बनाता हूँ, है ना? और 2,000 रुपये डालता हूँ, और उसका देखते हैं कितना बनता है। न्यू आईडी बनाई, 2,000 डाले, और सच बता रहा हूँ, लेजिट बता रहा हूँ, मैं नॉट जोकिंग, मैंने 2,000 रुपये से 4 लाख रुपये बना दिए। 2,000 रुपये से 4 लाख, छोटा अमाउंट नहीं होता 4 लाख। 4 लाख बना दिए। तो 4 लाख बना दिए। अब बनाने के बाद विड्रॉल कर रहा हूँ, तो इसमें भी लिमिट्स होता है, 50,000 से दिन का ज़्यादा नहीं, और 3 विड्रॉल से ज़्यादा नहीं। 1.5 लाख आ गए। 1.5 लाख आए तो एक लोन का भरा, फिर थोड़े बहुत पैसे आए, 50-60 हज़ार रुपये, फिर एक लोन का भरा। तो उसी टाइम पे मेरी बहन ने भी बोला कि भाई चल ठीक है, तूने गलती करी थी, तो तेरे लोन का मैं भर देती हूँ बोलकर उसने पापा को ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ भेजे, जो कि मैं गैम्बलिंग करके मैं ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है? और फिर उसके बाद मैंने पापा से बोला, पापा एक और लोन है, और मुझे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, तो आप अपने नाम से निकाल लो, और मेरी जगह
मैं भर दिया करूँगा। बस ये है कि आरओआई कम पड़ेगा मुझे, मैं 30% भरता हूँ, आपको मुश्किल से 11-12% का मिलेगा। तो पापा भी एग्री कर गए, ठीक है भाई बेटा सुधरने की कोशिश कर रहा है। तो ये हुआ। तो मैंने अपना लोन नाम का पापा से झूठ बोल के पैसे ले लिए, और मैंने वो भी लोन, मेरा जो लोन क्लोज था वो क्लोज किया नहीं, और मैंने पापा के नाम पे एक और लोन ले लिया। ठीक है। तो वो तो मैं हार चुका था। फिर वही पैसों के लास्ट 2,000 रुपये थे जिससे मैंने 4 लाख बनाए थे। फिर उसी के उससे 1.5 लाख रुपए मैंने एक लोन के भरे, 50-60 हज़ार रुपये थे एक लोन के भरे, और बाकी पैसे मैं उसी में हार गया। ठीक है। मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था, भाई नई आईडी बनाओ, नई आईडी खेलो। मैंने 4, 5, 6, 8, 10 आईडी बनाई। 10 आईडी में हमेशा में 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार डालना स्टार्ट कर दिया। हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया। सारी आईडियों में हार गया। कोई एक ऐसी आईडी नहीं थी जहाँ मैं पैसा जीता। लेजिट बता रहा हूँ, कोई ऐसी एक भी आईडी नहीं थी। मैंने ऊपर ऊपर से मैंने लोन तो भर दिया था 1.5-2 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि बहुत पुराने लोन थे, क्लोजर कर दिए थे। बट बट सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, मैंने फिर से लोन उठा लिया, 5 लाख, 4.5 लाख रुपए का। फिर से लोन उठाया, खेला खेला वही, उसी में स्टेक में खेलने लग गया था। खेला 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 खेला, हार गया। हर रोज़ स्टेक में कोई ना कोई आ जाता था, लाइव कर रहा होता था भाई, वो बहुत मोटा पैसा कमा रहे होते थे। अपने अपने पास अकल नहीं थी। ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं भी एक बार एफिलेशन की उसमें जाता हूँ। एफिलेशन में गया तो पता चला कि 25% कमीशन है, कि जो पैसा हारता है ना, जैसे मेरी आईडी से कोई भी पैसा हारता है उसको 25% उसको रिटर्न, उसका 25% जो उसका लूज़ मनी जो वो हारेगा वो तुम्हें मिलेगा। तो भाई ये जितने भी यूट्यूब में बैठे हैं, है ना, वीडियोस बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, भाई वो तुम्हारी पैसों से ही बना रहे हैं। ठीक है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप एफिलिएशन में आ जाते हैं, एवरीडे लाइव वाले में या लाइव में, यूट्यूब लाइव में, तो आपको यूट्यूब, सॉरी यूट्यूब नहीं है, स्टेक आपको रीलोड्स देता है। आप जितने भी पैसे हार लो, आप 50 लाख हार जाओगे ना अभी, आपको 50 लाख का वो 25 लाख या 30 लाख दे ही देगा वापस। आप जीत जाओगे वो आप ही के पैसे। बट अगर आप हारते हो तो वो पैसा वापस आ ही जाता है, प्लस आपका एफिलिएशन के थ्रू आ रहा है। आपको बोलते हैं वो लोग आईडी बनाओ, हम आपको गिव अवेज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जो भी है सब बकवास चीज़ें हैं भाई। तुम खेलोगे, तुम हारोगे, तुम्हारे पैसे से वो मज़े करेगा, ये चीज़ है। प्लस वो यूट्यूब से अलग कमा रहा है। अगर बाई चांस टेक बंद भी हो जाता है तो उसके पास यूट्यूब चैनल होगा अपना ग्रो करने के लिए, वो कोई और गेम्स खेलना स्टार्ट कर देगा या व्लॉग्स बनाने लग जाएगा, जो भी करेगा। ठीक है। उसके पास पहले से ही एक पॉपुलैरिटी आ चुकी है। ठीक है, वो फेमस हो चुका है। तुम्हारे पैसों से उसने मौज करा, मज़े करे, और पिस गए तुम। लोन तुम्हारे ऊपर, सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर। तो मैं स्टेक का तो समझ गया था कि स्टेक एक फ्रॉड है, और भाई जो भी है ना, बहुत तगड़ा सीन है यहाँ का, तो इसे छोड़ो। फिर जनवरी फरवरी हो चुका था। फिर अभी मार्च में मैंने फिर से यही एक बड़ी गलती करी। मेरे पास पापा का क्रेडिट कार्ड सेव था, तो मैंने कहा यार एक बार मुझे ईएमआई भरनी है 18-20 हज़ार रुपये की, तो मुझे यार अभी तुरंत तुरंत में पैसे चाहिए, पापा के क्रेडिट कार्ड से निकाल लेता हूँ और खेल के जीत जाऊँगा। तो मैंने सीधा, मुझे 28 हज़ार भरने थे, 28 हज़ार निकाले, और 28 हज़ार के मैंने 70,000 बना लिया। 70,000 बना लिया। पापा को 28 हज़ार, पहले सबसे फर्स्ट वाली चीज़ है ये, मैंने पापा को 28 हज़ार वापस कर दिए कि पापा कुछ पेमेंट, सॉरी, मेरे दोस्त ने कुछ ख़रीदा है, उसकी उसने पैसे वापस करे हैं। अभी कार्ड से ख़रीदा था कि उसको डिस्काउंट मिल रहा था, तो आपके अकाउंट में वापस पैसे मैंने भेज दिए 28 हज़ार। पापा भी खुश, हाँ भाई ठीक है, किसी और का काम बन रहा, बनने दो, बोलकर। ठीक है। बट पापा को क्या पता ये लड़का ये कर रहा है। फिर उसके बाद मैं हारा। फिर उसके बाद फिर मैंने रीलोड किया, मैं फिर हारा। मैंने फिर रीलोड किया, मैंने फिर हारा, और मैं हारता ही चला गया। फिर एक बीच में लास्ट के जो 2-3 दिन थे वो इतने गंदे थे कि मैं हर रोज़ 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपये का डिपॉजिट कर रहा था। पापा की जो लिमिट थी, पापा ने उसको डिक्रीज़ कर दी थी, 4.5 लाख रुपये में कर दी थी, 4,52,000 प्रिसाइजली।
तो पापा ने उसको डिक्रीज़ कर दी थी। और उसके बाद क्योंकि पापा बोलते हैं इतना इतना हमें चाहिए नहीं, जितना ज़्यादा आप क्रेडिट अपना लिमिट बढ़ा कर रखोगे उतना ज़्यादा खर्चा होना है, तो इसीलिए पापा ने डिक्रीज़ करवा दी थी। तो मैं फिर से मेरे अंदर एक लग गई थी आग कि 99% प्रोबेबिलिटी है मैं जीतूंगा। मैं 20-20 हज़ार रुपये चल रहा हूँ और एक ही बार में 1% से कोई और जीत जा रहा है। मेरे साथ 2 दिन 3 दिन लगातार हुआ ये चीज़, और एट द एंड मैंने सारी चीज़ें लूज़ कर ली। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई। घर छोड़ के भाग जाता हूँ, ये हर किसी के अंदर आता है। घर छोड़ के चला जाता हूँ, जगन्नाथपुरी चला जाता हूँ, वहाँ बैठ जाऊँगा, है ना। घर छोड़ के भाग जाता हूँ या कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ, कोई देश छोड़ देता हूँ, इस देश को छोड़ देता हूँ। यहाँ पर भाई गैम्बलिंग में कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर दूसरा एक दिमाग में आया, सुसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि पहले ये मिस्टेक मैं कर चुका हूँ और अब मैं फिर से यही चीज़ रिपीट कर दी है मैंने। अब मैं सुसाइड कर लेता हूँ, बल्कि तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैंने एक रात तो लाइक ये मान लो कि हाँ मैं 80% हो गया था, कि 80-85% हो गया था कि लाइक मैं या तो मेरी बिल्डिंग से कूद जाता हूँ, बट फिर जब सोचा कूद जाता हूँ तो डर में ये दिमाग में ये आया यार पैर वैर ना टूट जाए बस। तो उससे तो और मम्मी पापा को परेशानी हो जाएगी कि बिल भी भरना है, फिर बेटे का ऐसा हो गया। फिर एक दिमाग में आया यार पॉइजन, ठीक है। तो एक दिन गया भी था मेडिकल स्टोर, पॉइजन के नाम में रैट रा वो चूहे मारने वाली दवाई और ये सब खाने का सोचा। बट फिर मैंने लाइक जुगाड़ कर रहा था कहीं से, बट हुआ नहीं, ठीक है। फिर फांसी वासी तो पता नहीं यार, फांसी वासी तो वो थोड़ा दर्दनाक मौत है ना। तो इतना तक सोच लिया था, चलो मर जाते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ यही रहेगी। दीदी की शादी भी बाकी है, पापा की पापा के जो सारे पैसे भी उड़ा दिए हैं, पेंशन फंड्स भी उड़ा दिए हैं। और ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि ना ही हो बेटा। ऐसी औलाद होने से भाई ये तो फैक्ट है यार। मेरी भी अगर औलाद मेरी जैसी होगी तो बल्कि मैं भी ये चीज़ सोचूंगा यार, मेरी औलाद ना होने से अच्छा है, मेरी औलाद होने से अच्छा है ना ही हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आने लग गई कि यार मर जाता हूँ, सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगी, मर जाता हूँ या भाग जाता हूँ। भाग गया, फ़ोन वोन सब सब फेंक दूंगा, इधर उधर कर दूंगा। और यही मैं बता बोल रहा हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। अ, फ़ोन वोन सब फेंक देता हूँ, कहीं भी 2-3 महीने ढूंढेंगे, फिर मिलूंगा नहीं, तो खुद हार मान जाएंगे और अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे। उनके पास बेटी भी है तो बेटी को भी पालना है। बेटी को पालना तो नहीं है, बेटी पाल रही है, बल्कि मैं बेटा होके पाल नहीं पाया। तो बेटी पाल रही है, बेटी पैसे भेज रही है, बेटी की शादी भी हो जाएगी, फिर मॉम डैड सेटल हो जाएंगे। लाइफ में कुछ बन गया इन फ्यूचर तो वापस आ जाऊँगा, अगर नहीं बन पाया तो कहीं ना कहीं खुद को मौत दे दूँगा। तो ये सब चीज़ें चलने लग गई थी दिमाग में, बल्कि इतना ज़्यादा हो चुका था कि रात रात भर नींद नहीं आती थी, कि सुसाइड कर लेता हूँ और मर जाता हूँ। बेस्ट चीज़ यही रहेगी, मर जाता हूँ मर जाता हूँ। बल्कि एक दिन ब्लेड 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 न्यू ब्लेड लेकर आकर रख भी दिया था बेड के नीचे कि काट लेता हूँ हाथ, है ना। हो गई थी हिम्मत भी, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। लोगों को ना ऐसा होता है कि सुसाइड करने के लिए भी ना हिम्मत बहुत बोलते हैं कि सुसाइड करने के लिए बहुत हिम्मत वाला इंसान होना चाहिए। तो वो हिम्मत धीरे 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 करके ना बहुत डेवलप हो गई थी, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी कि हाँ यार ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने फिर मैं पता नहीं कुछ वीडियोस देख रहा था ऐसी ही, और फिर पता नहीं यार, मुझे या तो मुझे लगता है यार ऊपर वाले ने ही कुछ वो किया है। अब अचानक से मेरे फ़ोन में ऐसी ऐसी चीज़ें आने लग गई, मतलब मैं कुछ ऐसा दिखता भी नहीं था सुसाइडल ये सब, बट आने लग गई कि लाइक खुद को अगर एक चांस देकर देखो तो क्या पता तुम कुछ कर जाओ, है ना। और बहुत सारी वीडियोस ऐसे आने लग गई कि हाउ आई quit gambling and how I moved on and made 100 million $100 million नेटवर्थ, ऐसे ऐसे चीज़ें करके आने लग गई। तो ये चीज़ हर देखो 100 में से 1 के साथ होना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मैं कल के दिन एक करोड़पति या खरबपति बन जाऊँ, है ना। बट इतना है कि आज तक मैंने जिससे भी बात करी है
या जिससे भी जिसके साथ भी उठ बैठ करी है, वो हर कोई ये कहता है यार तेरी पर्सनैलिटी बहुत बहुत खतरनाक है। तो खुद को भी एक था कि यार क्या पता कर लूँ, क्या पता मैं जो मैंने पैसा डुबाया है वो सब वो कर लूँ और आगे बढ़ जाऊँ, ये चीज़ थी। और मेरे खासकर मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा, बहुत मेरे दोस्त 2 दोस्त हैं, 2 क्या है तो 2-3 दोस्त, बट 2 दोस्तों ने इतना ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प किया मुझे, कि 2 क्या 3 दोस्तों ने इतना ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प किया मुझे कि मैं लाइफ में कभी भी उनका ऑफ कोर्स, मैं भाई बहुत 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 रूल्स वाला इंसान हूँ। रूल इन द सेंस कैसा कि अगर कोई मेरे लिए, मेरी मम्मी ने सिखाया है कि अगर कोई तुम्हारे लिए 1 रुपये का करे ना तो तुम उसके लिए 10 रुपये का करो। तो कभी भी मेरे दोस्तों को कभी भी इन फ्यूचर अगर मैं कल के दिन कुछ कर पाता हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो कभी भी उनको परेशानी होगी तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक इवन मेरा करियर भी उनको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर अगर मैं कुछ कर पाता हूँ तो उन लोगों ने मुझे उस टाइम पर हेल्प करा जिस टाइम पर मैं बहुत वर्स्ट कंडीशन में था, बहुत वर्स्ट कंडीशन में, है ना। इवन मेरा एक दोस्त है अभी, मेरे पास उसके बहुत पैसे हैं, मतलब बहुत लाखों में है, ठीक है, जो कि मुझे उसे उसको देने हैं, ठीक है। बट वो अभी भी मेरे से एक बार भी ये नहीं बोलता कि यार पैसे दे दे मेरे, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है, इवन मैंने भी लोगों को पैसे दिए हैं, ऐसा नहीं है ना। और किसी किसी ने दिए, किसी किसी ने नहीं दिए, बट एक होता है मन में अभी भी ना, एक एक चिल्ड वाइब रहती है कि यार उससे पैसे काश आ जाते। तो वही है एक असूल मेरा, बच स्टार्टिंग से था, दोस्त को पैसा दिया है तो कभी ये नहीं बोलना कि भाई पैसे भेज दे ऐसा। और वो भी यही चीज़ फॉलो कर रहा है कि उसने अभी तक मेरे से बोला नहीं एक बार भी कि यार पैसे भेज दे या कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अभी अब मैंने न्यू बिगनिंग कर ली है, और यूट्यूब चैनल मेरी न्यू बिगनिंग का एक सबसे बड़ा सबूत है। और मैं तभी हर रोज़ यहाँ बैठकर चाहे 5 मिनट चाहे 2 मिनट कुछ ना कुछ बोलूँगा अपने बारे में। ये मैं आप लोगों के लिए भी बना रहा हूँ, एक अपने लिए भी बना रहा हूँ, जिससे कि मुझे हमेशा ज़िंदगी भर याद रहे कि मैं किस सिचुएशन में था, ठीक है। किस सिचुएशन से मैं आया हूँ वो बस मुझे पता है, ठीक है। इवन मैं कभी घर में या शक्ल में कभी दिखा नहीं पाता कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनको और टेंशन हो, ठीक है। तो जैसा भी है, अभी मैं चल रहा हूँ, अभी तक मैंने घर में बताया नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का बिल है 4.5 लाख रुपए का, मैंने बताया नहीं है। अ, जिस दिन होगी थोड़ी बहुत हिम्मत, मोस्ट प्रॉब्ली मैं होली के बाद मैं बता दूंगा कि पापा पापा ऐसी गलती हो गई है, पैर पकड़ लूँगा, नाक रगड़ दूंगा कि गलती हो गई है अब माफ़ कर दो। और दीदी को भी अगर हुआ तो ये वीडियो भेज दूंगा अ, कि देख ले बहन, मैं ऐसी सिचुएशन में था, ऐसे ऐसे किया है। बट फिर वही है कि मुझे फिर उसे ये लगता कि उसे ये लगेगा कि भाई कवर करने के लिए कर रहा है, जो भी ऐसा कुछ भी है। बट जो भी है, मैं अब मैंने पूरा हो चुका है मेरे मेरी तरफ से। अगर मैं इन केस अब मैंने जो है अपने पर्सनल बात बताता हूँ, इन अब मैं अगर कोई भी ऐसी एक चीज़, है ना, रिपीट करी कभी भी, तो बाई गॉड, है ना, यूट्यूब चैनल तो रहेगा बट मैं नहीं रहूँगा, उस चीज़ की मेरी गारंटी है फॉर श्योर। दिस इज़ माई लास्ट फाइनल एंड लास्ट थिंग कि हाँ, अब ये सब गलत, मतलब बेसिकली गैम्बलिंग नहीं करना। गैम्बलिंग इन द सेंस सारी चीज़ें, कोई भी गैम्बलिंग, ठीक है, गैम्बलिंग नहीं करना। स्लोली स्लोली खुद को बढ़ाऊँगा आगे, स्लोली स्लोली सारी चीज़ें करूँगा। और इतना तो पता चल गया कि जल्दी में पैसे कभी नहीं बनते, पैसा हमेशा टाइम लेता है, और मेहनत से ही पैसे बनते हैं। तो जितने भी सोच रहे हैं कि यार ऐसे करके पैसा बना लूँगा, वैसे करके पैसा बना लूँगा, भाई देखो रियलिटी क्या है, पैसा कभी भी आप शॉर्ट टर्म में बना नहीं सकते। दिस इज़ माई गारंटी, ठीक है। मैं तुम्हारी तरह एक इंसान था जो अभी भी कुछ कुछ बोल रहे होंगे यार पैसा तो शॉर्ट टर्म में बनता है। बट तुमको एक रियलिटी बता दूं, मैं भी एक ऐसे ही था, सोचता था यार इंडिया में क्या, इंडिया में 5% लोग इधर से नीचे तक की कमाई का सोचते हैं, कोई इधर लगा दिमाग लगा कर कमाने के नहीं सोचता। बट इधर तुम कब दिमाग लगा के कमा सकते हो, वो है जब तुम एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस को छोड़ के
आप कोई भी चीज़ अगर इससे सोच के कर रहे हो ना, तो वो सब चीज़ें बर्बाद है, ठीक है? गैम्बलिंग, सट्टेबाज़ी, बेटिंग, ये सब कुछ बर्बाद है भाई। तुम्हें लगेगा ना तुम 99% जीत में हो, 99.99% जीत में हो, वो 0.001% आपको हराएगी। इस चीज़ की गारंटी मेरी है। आप हारोगे। कोई भी दुनिया में एक ऐसा गैम्बलर नहीं है जो कि पैसा कमा सकता है गैम्बलिंग करके। फैक्ट बता रहा हूँ भाई। और जितने भी तुम यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में जितने भी देखते हो ना, जितने भी हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और इंस्टा से पैसा कमा रहे हैं, गैमलिंग से नहीं कमा रहे। दैट्स द एफ रियलिटी, जस्ट रिमेंबर इट। तुम लोग ये चीज़ मत देखो, वो लाइमलाइट में मत आओ जो वो दिखा रहे हैं, जो वो दिखाना चाह रहे हैं। तुम्हारे वजह से उनका घर चल रहा है, तुम उनका घर बर्बाद कर दोगे तो कोई कुछ नहीं जाएगा, बल्कि ऊपर वाला तुम्हें थैंक यू बोलेगा। तुम्हें थैंक यू बोल के बोलेगा, हाँ तूने बहुत बच्चों की ज़िंदगी बचाई है। तो जस्ट उन लोगों को अपना यूट्यूब क्लीन करो। मैंने यूट्यूब देखना ऑलमोस्ट बंद कर चुका हूँ। सारी चीज़ें जितनी भी थी वो सारी चीज़ें हट चुका हूँ। बस अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ अभी। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मैं आगे बढ़ूँगा, अपनी ग्रोथ दिखाऊँगा आप लोगों को, और अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊँगा कि हाँ भाई मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जस्ट क्विट। और अगर कोई भी आप लोन में हो, मैं देखो आपको रियलिटी बताता हूँ। आप लोन में हो, जो भी है आपके ऊपर, आप सोच के बैठे हो यार कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा ही। कहीं से नहीं आएगा। सीधा जाओ अपने पापा के पैर पे गिरो, है ना? वो तुम्हारे पापा हैं, या बहन या दीदी या भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, जो भी है, मम्मी। उसके पैर में गिरो और बोलो भाई आज के बाद कभी भी मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। अगर मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग जो बोलोगे वो, या फिर मैं खुद ही अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन ले लूँगा। ठीक है? इस चीज़ को याद रखना भाई, कि तुम अपने साथ साथ जो तुम्हारी पूरी फैमिली है उस तक की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। ठीक है? तो मुझे तो इतनी अकल आ गई है अब। और अब मेरा तो हो चुका है। मैंने जैसे बोल दिया, मेरा लास्ट है अब। लास्ट क्या, मेरा हो चुका है, फाइनल है अब। अब इसके बाद कोई मिस्टेक, सीधी मौत। ठीक है? तो अभी के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर एंड जस्ट क्विट गैम्बलिंग।